बहुत बर्दाश्त कर चुके हो, बहुत कुछ देख चुके हो, तो ये लंबा हो गया। मेरी आदत, मैं नहीं छोड़ सकती बातें करना अब। हम शादी से पहले बड़े सही थे, हम पढ़ रहे थे, मैं मोटी हो रही हूँ, मतलब मसला है। आज की वीडियो बहुत लाइट रखना चाह रही हूँ। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। मुझे बहुत वो चीज़ मैं बताऊंगी जो कि तुम लोग रोज की बेसिस पे कर रहे हो। मैं आप लोगों से ऐसी बात कर रही हूँ जैसे आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर अगेन विद अनदर वीडियो। और आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। आई होप नहीं, मुझे पता है कि अभी नहीं तो इन नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल फॉर योर सेल्फ। ओके, तो अब बात कर रहे हैं आज मेंटल हेल्थ पर। और मेंटल हेल्थ पर बात करने के लिए मैं अभी सिर्फ 4 चीज़ें अगर कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 4 चीज़ें मैं ऐसी बता रही हूँ कि अगर वो कर लो तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी अपने लिए भी। और मतलब यार बहुत बर्दाश्त कर चुके हो, बहुत कुछ देख चुके हो, तो जस्ट गो विद द फ्लो नाउ एंड अल्लाह पे सब मामला छोड़ के कुछ चीज़ें जो हम अपने आप को हार्म करते हैं कर करके, वो चीज़ें मैं बताऊंगी जो कि तुम लोग रोज की बेसिस पे कर रहे हो। देयर आर 4 थिंग्स दैट इफेक्ट यू रियली वेरी बैड। लाइक आपकी अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आपकी सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। आपका काम हुआ वो इफेक्ट होगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो वो इफेक्ट होगा, अगर आप जो है वो किसी रिलेशनशिप में हो वो इफेक्ट होगा, अगर आपके साथ आपके बच्चों की बॉन्डिंग, आपका बच्चों के साथ रिलेशनशिप वो इफेक्ट होगा, आप फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड हर वक्त रहोगे। तो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पीस में होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सुकून होना ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो कि आफ्टर बीइंग इनटू एनी बैड सिचुएशन जो हमारे जहन में चीज़ें चलती हैं वो होती हैं नेगेटिव चीज़ें। वो हमारे जहन में बार बार हिट करती रहती हैं और हम अपनी ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में इतने आगे निकल जाते हैं कि हम सोच लेते हैं कि अब बुरा जो होगा वो आगे इतना 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 बुरा हो सकता है। जैसे अगर मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आगे तक इतना आगे तक सोच लूंगी कि मैं क्या क्या नहीं कर सकती, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती होंगी तो फिर मेरे पास, अल्लाह ना करे अगर मैं किसी डिप्रेशन में चली गई हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि मैं तो भाई मेरी तो लाइफ ही खत्म है, अब तो मेरे जीने का कोई फायदा ही नहीं है, तो ये कर लेना चाहिए। खैर अल्लाह माफ करे, लेकिन जब हम पॉजिटिवली सोच रहे होते हैं, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपने थोड़ा सा बेहतर बना रहे होते हैं, तब हम पॉजिटिव थिंकिंग में इतने आगे नहीं पहुंचते, हम इतना आगे तक की नहीं सोचते, हम ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में नहीं जाते। हम पॉजिटिव थिंकिंग में ये सोचते हैं अच्छा ये करेंगे उसके बाद देखो क्या होता है। हम वहां क्यों नहीं सोचते कि अच्छा हम ये करेंगे तो हम आगे ये कर लेंगे, उसके बाद हम ये अचीव करेंगे। वी नेवर गो देयर एट दैट पॉइंट व्हाइल बीइंग पॉजिटिव। बट नेगेटिव सोचते हुए हम बहुत बुरा सोच सकते हैं अपने बारे में। मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करती हूँ, तो वो तो मैं करूंगी ही। तो मैं जब भी नेगेटिवली अपने बारे में सोच रही होती थी, मैं जब बहुत डिप्रेस थी शुरू में आफ्टर गेटिंग डिवोर्स्ड और सेपरेटेड, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। मेरे पास सिर्फ एक चॉइस होती थी, और आप लोगों के साथ भी ये होता होगा कि मुझे होता था कि अब मैं सो जाऊं, मैंने हद से ज़्यादा बुरा सोच लिया अपने बारे में, अब मैं सो जाती हूँ, क्योंकि उठने का क्या फ़ायदा, इन सब चीज़ों को फेस करने का क्या फ़ायदा। इससे बेहतर ये है कि आंखें बंद करो, लेटे रहो और पड़े रहो बिस्तर पर, और मतलब चादर ओढ़ के हम पड़े हुए हैं और सो रहे हैं, उठना ही नहीं है, रियलिटी फेस करनी ही नहीं है, क्योंकि रियलिटी फेस करेंगे क्योंकि वो तो बुरी होने वाली है। तो इससे अच्छा बेहतर है सो। इससे क्या इफेक्ट हुआ, मैं जितना सोऊंगी मेरा उतना जो है वो दिमाग काम करना स्लो हो जाएगा। जाहिर है मैं अपने आप की कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, मैं सिर्फ पड़ी हुई हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मैं उल्टी बातें सोच रही हूँ, मेरा पूरा दिन खराब होता है, मैं किसी काम में दिल नहीं लगता, आई नेवर फील एक्टिव अबाउट इट, कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ पड़े रहना है। तो भाई हमारी पूरी बॉडी ड्रेन फील करती है, हम पूरी तरह से ड्रेन हो जाते हैं और हम बस उसी में पड़े हैं। क्रिटिसिज्म हटा कर अपने लिए कंपैशन दिखाइए एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ बाय बीइंग पॉजिटिव, और अपने आप से पॉजिटिवली बात करते रहिए कि कुछ नहीं हुआ ऐसा जिंदगी में, जिंदगी खत्म नहीं हुई है, एंड वी कैन मूव ऑन एंड वी विल मूव ऑन एंड वी विल लीव ऑल दिस बिहाइंड अस। हम ये सब कुछ छोड़ के पीछे आगे बढ़ेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, कंपेयरिंग योर सेल्फ। सबसे बड़ा मसला इन दिस डिजिटल वर्ल्ड,
हमने जो देख लिया, हमने बस सोच लिया यही लाइफ है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ, सबकी लाइफ तो बड़ी हसीन है, हम हैं जो एक बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, हमारी लाइफ को क्या हो गया यार, हम तो बहुत अच्छे थे। हमारा कंपैरिजन सिर्फ दूसरों से नहीं है, हमारा कंपैरिजन हमारी पास्ट लाइफ से भी है, हमारा कंपैरिजन हमारी पास्ट से पास्ट लाइफ से भी है कि हम, एक तो है हमारी मैरिड लाइफ, जो पहले हमारी मैरिड लाइफ थी, हमने उससे कंपैरिजन किया हम तो बहुत सही थे, हम ये कहाँ आ गए। फिर हमने कंपैरिजन किया यार हम शादी से पहले सही थे, हम शादी से पहले बड़े सही थे, हम पढ़ रहे थे, अपने एंजॉय कर रहे थे, अपना आउटिंग्स पे जाते थे, हम बड़े सही थे यार, हमने शादी क्यों की। यहाँ हमारे डिप्रेशन के डिफरेंट स्टेजेस स्टार्ट होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है कि यार क्यों सोचो पुरानी बातें, अब जो है वो है, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड गो फर्दर, आगे बढ़ो। इसी को सोच सोच के उसी में पड़े रहते, हम अपने आप से भी अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं हमारी पास्ट लाइफ से, और बाकी दूसरों की लाइफ से तो एग्जैक्टली कि उनकी मैरिड लाइफ, उनकी फिजिकल बीइंग, हम फिजिकली अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन नहीं करें। आप अलग अलग वेज में यूनिकली जो है ब्लेस्ड है, अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग बनाया है और यूनिक वेज में जो है वो उसको नवाजा है। आप यूनिक हो, आप दूसरे से अलग हो, और आपके अंदर कुछ डिफरेंट है दूसरे से जो आपको आपके आप में, अपने आप में जो है वो यूनिक बनाता है। जस्ट ट्रस्ट दैट थिंग, क्योंकि हो सकता है जो आपके पास है, मे बी योर इंटेलिजेंस, मे बी योर वे ऑफ टॉकिंग, मे बी योर कॉन्फिडेंस, मे बी योर लर्निंग स्पीड, कुछ भी सीखने का आपकी स्पीड, हो सकता है वो किसी से बेहतर हो। तो यार जो चीजें हैं उसको छोड़ के जो चीजें नहीं है उस पर क्यों हर वक्त जो है वो फोकस रहता है। कंपैरिजन छोड़ो, अपनी पास्ट लाइफ से भी कंपेयर करना छोड़ो। लाइफ विल बी इजियर, लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल अगर शुक्र अदा करते रहोगे जो है उस पर। थर्ड सबसे ज्यादा जो आपके डिप्रेशन के साथ स्टार्ट हो जाता है, आपके स्ट्रेस के साथ स्टार्ट हो जाता है, वो है अनहेल्दी ईटिंग। आप अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता। मेरे साथ माई लाइफ एक्सपीरियंस इज रियली इम्पोर्टेंट टू टेल कि मेरे साथ ये था, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था, व्हेन आई वाज इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर फाइक, तब जो है मेरे साथ ये था, मैंने हद से ज्यादा जंक खाना शुरू कर दिया था। और जंक भी वो ऐसा जंक नहीं कि ठीक है आप बर्गर्स पिज्जा ये सब कुछ, वो तो ठीक है अपनी जगह पर होता है ओकेजनली, बट मैंने बेकार में, मतलब मुझे भूख लग रही है तो मैं कुछ हेल्दी नहीं खा रही हूँ, मैं नाश्ता हो खाना हो, आई एम ईटिंग चिप्स, आई एम ईटिंग कुकीज, आई एम ईटिंग क्रोसान्स, मतलब एक दो की क्वांटिटी में नहीं, चार चार की क्वांटिटी में। तो दैट इफेक्टेड मी अ लॉट। मतलब मैंने स्वीट्स हद से ज्यादा लेना शुरू कर दिया था, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स, जो कि मुझे मेरी, ठीक है, एक तो मेरे मेंटली जो है वो, मेरे हार्मोनल चेंजेस, मेरे मेंटली चेंजेस जो भी हो रहे थे वो उस वजह से हो रहे थे। बट मेरे साथ सबसे ज्यादा मसला क्या हुआ कि जंक खाने के बाद आप बहुत लेथार्जिक फील करते हो, हद से ज्यादा आप लेजी हो जाते हो, हद से ज्यादा मतलब कोई काम करने का मूड नहीं होता। और दूसरी बात, मेरी स्किन इफेक्ट हो रही है, मैं मोटी हो रही हूँ, मतलब हर चीज इफेक्ट हो रही होती है। और एक बात सबसे बड़ी ये है, मैं आपको एक बार 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 बोलती हूँ, जब आपकी फिजिकल बीइंग सही नहीं रहती, आप फिजिकली खुद को अच्छे नहीं लग रहे होते, जो कि पोस्टपार्टम में होता ही है, क्योंकि आप एक बच्चा डिलीवर कर चुके होते हो, आपके पास एक वो ही होता है कि आपकी एक बॉडी आपको एक बिल्कुल अलग शेप में नजर आ रही होती है जिसको आपने कभी नहीं देखा। जब वो एक चीज हो रही है और ऊपर से मैं ये चीजें करके अपने साथ और बुरा ये कर रही हूँ कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरी स्किन पे दाने आ रहे हैं चॉकलेट्स और इस स्वीट्स की वजह से, मेरी बॉडी जो है वो अलग ही शेप में जा रही है, मतलब कुछ अलग ही हो रहा है। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं तो आप कितने डिप्रेस हो जाओगे, अपने आप को देखना आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, मिरर में आप देख नहीं पाते हो अपने आप को, तो कितना ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर मेंटली। हेल्दी खाना शुरू कर दीजिए। तीन चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, मैदा, शुगर और जंक, बाहर का खाना। तीन चीजें अगर आपने अपनी जिंदगी से निकाल दी ना, बस मुझे लगता है लाइफ बहुत इजी है। आपको खुद लाइट फील होता है, आपको एक्टिव फील होता है, आपको एनर्जेटिक फील होता है, आप कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हो। तो यस, जस्ट बी हेल्दी एंड ईट हेल्दी। तीन चीजें कट ऑफ कर दीजिए, बाकी तो हमारे चटखारे नहीं जा सकते हमारी जबानों से, तो वो तो मेरा भी मसला है। मुझे अचानक से चाट खानी होती है, तो चाट इज हेल्दी, चना इज हेल्दी, वो आप खा सकते हो, दही इज हेल्दी, तो वो सब आपको ले सकते हो, लेकिन इन अ प्रॉपर
लिमिटेड क्वांटिटी। और यस, इंजॉयमेंट जरूरी है लाइफ में, बट जो चीज हम निकाल सकते हैं और जो चीज हेल्दी भी नहीं है तो वो निकाल दो, बाकी खाओ। चटखारे ना छोड़ो, मजे करो। Fourth and the last and the most important thing, holding on to grudges. पुरानी बातें, पुराने मसाइल पकड़ के रखे हुए। उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये बोला था। याद रखो, माफ कर दो। माफ करना उसके लिए नहीं है, माफ करना अपने लिए है। माफ करो इसलिए क्योंकि तुम अपने लिए बेहतर चाहते हो, या छोड़ दो। एक तो पता नहीं हम किससे लास्ट टाइम मिल रहे हैं। मैं तो अभी सोचती हूँ ना यार, मेरी वो लास्ट मुलाकात थी, मैं उससे लास्ट टाइम मिली थी, वो अब हम मिलेंगे नहीं दोबारा। कुछ डेथ्स हुई इन 2022 और मैं ये सोची थी वो हमारी लास्ट मुलाकात थी, और मुझे अफसोस कि यार मैं कुछ बोल देती, कोई बात कर लेती। नहीं पता आपको, आपको अपनी लाइफ का भी नहीं पता, पता नहीं आप रहोगे नहीं रहोगे, मैं रहूंगी नहीं रहूंगी, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, कुछ नहीं पता है नेक्स्ट मोमेंट का। तो जस्ट बी गुड यार, किसी के लिए अच्छा बोल लो, अच्छा कर लो, अच्छा रह लो। मुझे कनाडा जाके ये एहसास हुआ है, ग्रजेस पालने से कुछ नहीं होना। अल्लाह ताला तो हिसाब करेगा ही यार, अल्लाह ताला तो सबको देख रहा है, अल्लाह ताला सब कुछ लिख रहा है, हमारे अमाल और हमारी हरकतें और हमारे सारे काम। तो अल्लाह ताला भी जब अपने मामला छोड़ दिए तो बस छोड़ दो। बाकी जिससे जब मुलाकात हो, मैं ये नहीं कह रही किसी के घर पे जाके बैठे रहो, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन कि जब मुलाकात हो तो अच्छे से मिलो। मुझे कनाडा जाके एहसास हुआ इस बात का, और पहले कभी नहीं होता था। पहले आई वॉज द वन हु होल्ड ऑन टू क्रचेस, मैं नहीं छोड़ती थी कि कुछ भी अपने दिमाग से नहीं निकालती थी। अभी भी निकलता नहीं है दिमाग से, वो बातें याद रहती हैं, लेकिन मुझे ये है कि अभी किसी से भी मिलना है तो सही से मिलना है। जिसने जो किया है दे विल फेस इट इन दिस दुनिया और मे बी इन आखिरत, बट आई हैव अ फर्म बिलीव कि वो फेस करने वाले हैं। तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं इन सब पर, और मैं क्यों अपना मेंटल पीस बर्बाद करूं इन लोगों के पीछे जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया या बोला। लीव देम, फॉरगिव देम, दैट्स इट, आगे बढ़ो। सबसे अच्छी बात जो मैंने पढ़ी थी और मैंने वो लिखी हुई है, रिलीज द पास्ट टू मेक स्पेस फॉर पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल वर्ल्ड, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है। तुम पॉजिटिव हो जाओ, तुम किसी के लिए अच्छा चेंज बन जाओ। That's it. That's it for today, and that's it for this video. I hope you liked it, and I hope you enjoyed it, क्योंकि I enjoyed this making this one, क्योंकि मजा आया। और मैं लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहूंगी क्योंकि आप लोग रिलेट करना चाहते हो, आप लोग उसी से रिलेट कर सकते हो जो उस चीज पे रहा है। तो यस, और ये वीडियो तो सबके लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी ट्रॉमा में रहे। ये वीडियो सबके लिए है। 4 चीजें करो, जिंदगी आसान बनाओ, मजे से जियो। नेवर नेवर नेवर, यू विल नेवर गेट एंशियस अबाउट एनीथिंग, क्या होना है, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमें तो बस जीना है, हमें तो बस टाइम निकालना है, क्योंकि ये तो सब कुछ खत्म हो जाना है। जो होगा वो तो बाद में होगा। Signing off here. I hope if you are, I hope me, I am definitely sure you liked it. You liked this video, so just like it, share it, subscribe to my channel, and please leave a comment down, because I'm really looking forward to your comments. मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के. So please take care. Allah Hafiz.